जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अवैस अमीन और आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के चैनल से हम अपने अमेज़न प्राइवेट लेबल कोर्स के दूसरे लेक्चर का स्टार्ट लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अमेज़न सर्च सेंट्रल अकाउंट पाकिस्तान से बैठ के साइन अप कैसे किया जा सकता है। ऑलरेडी इंटरनेट पे इससे रिलेटेड खत ख्वाह डिटेल्स मौजूद है, लेकिन आज मैं आपको क्विकली वॉक थ्रू करवाना चाहूँगा इस सारे प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप। और दूसरे नंबर पर साथ-साथ जो बीच में एक्सपर्ट ओपिनियन आती है या वो बंदा जो कि रास्ते से ऑलरेडी गुज़र चुका है और वो कुछ मशवरे देना चाहता है, बीच-बीच में उन मशवरों को एंटर करता जाऊँगा ताकि जब आप खुद अपना अकाउंट साइन अप करने लगें या बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप अपने क्लाइंट के लिए अकाउंट साइन अप कर सकें, तो आप एक बेहतर वे में ये काम कर पाएँ और किसी तरह की भी गलती से बच सकें। तो आए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अमेज़न सर्विस सेंटर अकाउंट का साइन अप करना है हमने पाकिस्तान से। तो अब इसमें सबसे पहले अगर डिटेल देखी जाए तो आज से ठीक डेढ़ 2 साल पहले तक पाकिस्तान से अमेज़न अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं होती थी। तो उसके लिए कभी यूरोपियन कंट्री, कभी ईस्ट एशियन कंट्रीज़, यूएसए यहाँ से बैठ के ऑस्ट्रेलिया इन कंट्री से बैठ के अकाउंट साइन अप करने की कोशिश की जाती थी रिमोटली। अभी चूंकि पाकिस्तान से अकाउंट साइन अप होने लग गया तो इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा सहूलत है अब अमेज़न के कारोबार को करने में। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अकाउंट को साइन अप करने के लिए हम इधर से sell.amazon.com पे भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब ये यूआरएल भी टाइप कर सकते हैं। हम जो है वो सर्विस या services.amazon.com का यूआरएल भी टाइप कर सकते हैं और हम servicecenter.amazon.com का यूआरएल भी टाइप कर सकते हैं। तीनों चीज़ें या तीनों बातें एक ही जगह पर लेके जाएँगी, एक ही वेबसाइट पर लेके जाएँगी। अच्छा, जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ सेल ऑन अमेज़न पे, सेल या सेलेसेंट या सर्विसेज के ऊपर, अ, ये भी सर्विसेज वाला यूआरएल भी रीडायरेक्ट कर रहा है sell.amazon की तरफ। और अगर मैं सेल सेंट्रल जो कि मेन यूआरएल है sellcentral.amazon का, जिसके थ्रू आप अमेज़न के सेल सेंट्रल का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, ये मैं तीनों यूआरएल डिफरेंट आपको खोल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में क्लैरिटी हो जाए। अच्छा, अभी अगर आप इधर से साइन अप पे क्लिक करेंगे तो अमेज़न के 2 सेलिंग प्लान्स हैं, एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है, एक इंडिविजुअल सेलिंग प्लान। मैं इस तरह की सारी छोटी डिटेल्स को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप उस सेलिंग प्लान की तरफ डायरेक्टली राउट हो जाएँगे। मतलब आपको फर्स्ट मंथ से ही $39.99 पे करने पड़ेंगे। जबकि हम इसमें इंडिविजुअल सेलिंग प्लान की तरफ जाना चाहेंगे, जिसमें जब तक कि हमारी प्रोडक्ट अमेज़न पे पहुँच नहीं जाती, हम अमेज़न को ये तकरीबन $40 पर मंथ पे नहीं करना चाहते। तो इधर से अगर आप जाना चाहें तो आप लर्न मोड पे क्लिक कर सकते हैं और लर्न मोड पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से जिस तरीके से ये बाकी दोनों यूआरएल थे वही चीज़ बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप प्राइसिंग में जाएँगे, प्राइसिंग में कंपेयर सेलिंग प्लान्स में जाएँगे और कंपेयर सेलिंग प्लान्स में जाके ये इंडिविजुअल प्लान आ गया जहाँ पर अमेज़न आपको हर आइटम के बिकने पर $0.99 चार्ज करेगा। और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आप बेशक लाखों यूनिट्स बेचें पर मंथ के, आपको ये एक फिक्स फी चार्ज होगी प्लस 10 तरह के और चीज़ें आपको इसमें बेनिफिट मिल सकती है। इसमें क्लियर कट अमेज़न ने कंपैरिजन दिया हुआ है। यहाँ पर आप 40 से कम यूनिट बेच सकते हैं और यहाँ पर जो है वो मतलब ये अमेज़न रिकमेंड कर रहा है इस बारे में, बेच तो आप बेशक ज़्यादा भी सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको अमेज़न एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी भी दे रहा है, टॉप ऑफ सर्च की प्लेसमेंट भी दे रहा है। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो जब हम अगर हम इधर से ऐसे साइन अप फॉर इंडिविजुअल पर जाते हैं, तो अब इस प्लान के थ्रू जब हम साइन अप करेंगे तो अमेज़न बाय डिफ़ॉल्ट हमें $40 चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ से सीधा हम आ जाते हैं प्रेज़ेंटेशन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे एक ईज़ी वे में हम अमेज़न के सेलर सेंट्रल अकाउंट को साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको शो करके दिखा दिया कि सेल डॉट अमेज़न हो या सर्विसेज हो या सेल सेंट्रल हो, तीनों यूआरएल एक ही चीज़ की तरफ डायरेक्ट करते हैं और कैसे हमने प्रोफेशनल प्लान से बचना है। आपके सामने तकरीबन यही वाली विंडो नज़र आएगी जहाँ पर हमने लर्न मोड पे क्लिक किया और यहाँ से आप जो है दोनों तरीके, यहाँ से भी दोनों तरीके इख्तियार कर सकते हैं। या तो आप अपनी जो भी मेल आईडी या पासवर्ड देना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली दें और अमेज़न आगे से आपसे इसकी वेरिफिकेशन कर लेगा, या आप क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे जाए, उधर अमेज़न एडिशनली आपका नाम पूछ लेगा
और नाम पूछने के साथ आपका ईमेल, पासवर्ड और फिर दोबारा आपसे इसी तरीके से ईमेल की कंफर्मेशन करेगा। अब जैसे ही हमने इधर अपना नेक्स्ट के ऊपर या क्रिएट योर अकाउंट करने के बाद ये सारी डिटेल्स डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, तो अमेज़न आपको ये स्क्रीन शो करवाएगा जिसमें अमेज़न आपको कहेगा कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए आप ये कंफर्म कर दें कि आपकी मेल आईडी ओरिजिनल है, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म आजकल दुनिया में हर प्लेटफॉर्म ही कर रहा है। अच्छा, जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी को साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। 3-4 चीज़ें हैं और 3-4 बातें हैं जो काफ़ी एहतियात के साथ करने की ज़रूरत है। अमेज़न के ऊपर आपने जो भी अपनी डिटेल देनी है, इंडिविजुअल डिटेल, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, या आपका अगर कोई क्लाइंट है तो उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर पाकिस्तान में रह के बात करें तो मेजरली पासपोर्ट चलता है इधर, क्योंकि हमारा CNIC भी काइंड ऑफ चांस होते हैं अप्रूवल के या ना के, लेकिन पासपोर्ट बड़ा इजीली अप्रूव हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, मतलब आपको जो आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक बिल्कुल जेन्युइन जो डिटेल्स हैं वही शेयर करनी है, क्योंकि अमेज़न आपका एड्रेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी हर चीज़ को वेरीफाई करता है। तो इन केस कोई भी चीज़ गलत हो या प्रॉपर्ली केयर ना किया हो, फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट के ऊपर नाम है ओवैस अमीन, OWAISAMIN, आपके जब बैंक अकाउंट आया या आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट करवाई या बैंक का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट सबमिट करवाया, उसमें उसके ऊपर AWAIS लिखा हुआ, तो अमेज़न इधर से ही आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव नहीं करेगा। या आपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर्ली PDF फॉर्म में नहीं भेजा और उसके एक एज पे पासपोर्ट का मार्जिन जो है वो गायब है, दूसरे एज पे एक्स्ट्रा मार्जिन विजिबल है, तो अगर डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से हैं, प्रॉपर्ली चारों कोनों को विजिबल नहीं किया गया और थोड़ा थोड़ा सा, लेट से ½ इंच का थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन, जिस तरह से आप कह लें आपकी उंगली के पोटे के बराबर या इससे भी हाफ पे, अगर आपने ये नहीं किया तो अगर कोई भी मार्जिन जो है वो गायब है, वो प्रॉपर्ली नहीं नज़र आ रहा, तो अमेज़न उस डॉक्यूमेंट को भी अप्रूव नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिनका काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आगे आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल आ जाएगी जिसमें बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस है। यहाँ पर अपनी लोकेशन जो है वो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद हम एग्री एंड कंटिन्यू पर जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपसे अमेज़न आपकी बिजनेस टाइप पूछेगा। अच्छा, इधर अब 4-5 तरह की डिटेल्स आती है। एक आता है कि आपका गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस है, पब्लिक ओन्ड बिजनेस है, ये बड़े बड़े बिजनेसेस की बातें हैं। हमारे लिए 2 तरह के ऑप्शंस काम की हैं। थर्ड ऑप्शन आती है प्राइवेट ओन्ड बिजनेस है, और फोर्थ नंबर पर ऑप्शन आती है जी मेरा कोई बिजनेस नहीं है, आई एम एन इंडिविजुअल। तो पाकिस्तान से तो अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू करवाना ऐसा उसके बारे में इतनी कोई सक्सेसफुल एग्जांपल नहीं है, या ड्यू टू टैक्सेशन जार्गन्स इतनी क्लैरिटी नहीं है, और बिल्कुल आसानी से या रिकमेंडेड नहीं है कि आप पाकिस्तान में कंपनी की डिटेल्स के ऊपर सेल्स सेंट्रल का अकाउंट बनाएं। तो अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि आप इंडिविजुअल के ऊपर अकाउंट बनाएं। आप हमेशा बाद में अकाउंट की ओनरशिप को एक कंपनी पर स्विच कर सकते हैं, या लेट से US की कंपनी के ऊपर स्विच कर सकते हैं, मलेशिया की कंपनी के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो आप ओनरशिप अकाउंट की मल्टीपल टाइम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अकाउंट अप्रूवल के लिए ये रिकमेंडेड है कि आप इंडिविजुअल डिटेल्स को पिकअप करें। यहाँ पर साथ आप अपना नेम डाल देंगे, और नेम डालने के बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू पर जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो आपके सामने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान है, कंट्री ऑफ बर्थ अगर पाकिस्तान है तो लिख दें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पाकिस्तान से अगर आप साइन अप करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पासपोर्ट की तरफ जाएं, और जब आप पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं तो एक तो वो पेज जिसमें आपका नाम और पासपोर्ट नंबर और सारी चीज़ें आ रही हैं, दूसरा उसके बैक पे पेज है जहाँ पर आपके सिग्नेचर होते हैं। तो मेक श्योर करें जब आप अपना पासपोर्ट सबमिट करें तो उसमें वो सिग्नेचर वाला एरिया और जहाँ पर आपका नाम है वो नाम वाला एरिया, दोनों पेजेस को मर्ज करके एक PDF बनाएं और फिर उस PDF को सबमिट करें। तो आपकी बिजनेस डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारी बिजनेस डिटेल्स नहीं है तो आप सिंपल अपना घर का एड्रेस डाल सकते हैं, और ये आपने इसको जो है वो कंफर्म कर देना है मेरी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। फ़ोन नंबर आपने वेरिफिकेशन के लिए डाल देना है अपना पाकिस्तान का ही नंबर, और आगे फर्दर प्रोसीड कर लेना। अच्छा, इधर अब अमेज़न आपको कह रहा है कि आपके पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए, और
बैंक अकाउंट के ऊपर जो है वो आपका अपना नाम, आपके अपने नाम पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और डेफिनेटली आपके पास आपकी बैंक की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए और एक वैलिड क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। अच्छा, इधर अब 2 बातें ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि अमेज़न के ऊपर चार्ज मेथड, जहाँ पर अमेज़न आपको जो खर्चे पड़ते हैं वो लेट्स से आपकी $40 की पर मंथ की सब्सक्रिप्शन फ़ी है या और कोई चार्जेस आपके सेल्फ सेंटर अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन आप अमेज़न को पैसे ओwe करते हैं, तो उन पैसों को काटने के लिए चार्ज मेथड है, जहाँ से अमेज़न आपकी अमाउंट डिडक्ट करता है। फिर एक डिपॉज़िट मेथड है, जहाँ पर अमेज़न आपको पैसे जिस अकाउंट में सबमिट करता है। एक अकाउंट है जिससे अमेज़न, आप जो अमेज़न को पैसे ओwe करते हैं वो चार्ज करेगा। एक अकाउंट है जिसमें अमेज़न जो अमेज़न आपको पैसे ओwe करता है वो सबमिट करेगा। दोनों सेम भी हो सकते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अमेज़न अलाउ करता है कि दोनों के डिफरेंट अकाउंट्स रख लिए जाए। तो उसको भी आगे फर्दर मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये जो सारी डिटेल्स हैं ये चार्ज मेथड के लिए कंपल्सरी हैं। अच्छा, यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आ गई, तो आप अपने बैंक का नाम, पाकिस्तान और यूएसए में क्योंकि राउटिंग नंबर चलता है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान का आईबीएन नंबर आ जाएगा, वो उस पर वो डालें और अपना अकाउंट का नंबर, अकाउंट के ओनर का नाम जो कि आपका नाम डेफिनेटली होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स को फिलअप करें और आगे फर्दर प्रोसीड कर दें। अच्छा, यहाँ पर अब आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा अमेज़न। मिज़ान का डेबिट कार्ड भी चल रहा है, मैंने मिज़ान के डेबिट कार्ड के थ्रू साइन अप किया है, वो बिल्कुल सेफली चल रहा है। तो अमेज़न का डेबिट कार्ड और या अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आई गेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी चल रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक अकाउंट का किसी एक बैंक का क्रेडिट कार्ड ना चले तो आपको फिर दूसरे बैंक की तरफ स्विच करना पड़े, लेकिन बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस मिज़ान बैंक का डेबिट कार्ड, क्योंकि मिज़ान का क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो वो बड़ा इजीली वर्क करता है इधर। अच्छा, इधर आपने कार्ड की डिटेल्स डाल दी, अपना नाम लिख दिया, बिलिंग एड्रेस जो सेम आपके बैंक अकाउंट का है वही एंटर कर दिया और नेक्स्ट पे प्रेस कर दिया। यहाँ पर अब अमेज़न आपसे आपके स्टोर की और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये स्टोर जो है वो आपका ब्रांड नेम नहीं है, ये आपके स्टोर दुकान का नाम है, आपके मतलब ये वो नाम है जो आपके सेलर सेंटर में टॉप के ऊपर शो होगा। ये आपकी प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है। एक स्टोर मल्टीपल ब्रांड्स को बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टोर का नाम है मेटा, तो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये तीनों ब्रांड्स को बेच सकता हूँ। तो ये आपका स्टोर का नाम है, आप इधर कुछ भी रख सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो इजीली कोई भी नाम इधर पिक कर लें। अच्छा, यहाँ पर अमेज़न आपसे पूछ रहा है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, इसके बारे में भी हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आप बता दें यस, और डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी सर्टिफिकेशन दैट यू विश टू ऐड टू योर अकाउंट, इधर नो, एंड आर यू द मैन्युफैक्चरर या ब्रांड ओनर फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, आप इसमें यस कर दें और आगे फर्दर प्रोसीड कर दें। यहाँ पर अब आपका वेरिफिकेशन का स्टेप आ गया है, जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। और यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट रिकमेंडेड है दैट इज इफ़ यू आर साइनिंग अप फ्रॉम पाकिस्तान, तो पासपोर्ट, और पासपोर्ट का ये अपलोड फ्रॉम फ्रंट एंड, ये CNIC के लिए मांगता है अपलोड फ्रॉम फ्रंट साइड एंड बैक साइड। पासपोर्ट के लिए आपका एक ही PDF डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है, जिसमें सिग्नेचर वाला पेज और जहाँ पर आपकी डिटेल्स हैं वो दोनों पेज होने चाहिए। अच्छा, आगे फर्दर बिजनेस के एड्रेस के लिए, अगर आपकी बिजनेस का अकाउंट डिफरेंट है तो फिर उस बिजनेस एड्रेस, लेट से मेरी रिहाइश लाहौर में, बिजनेस है मेरा कराची में, तो मुझे अपने बिजनेस अकाउंट, बिजनेस के एड्रेस की जो वेरिफिकेशन है उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ेगा। वो मेरे बिजनेस का टेलीफोन का बिल हो सकता है, PTCL इंटरनेट का बिल हो सकता है, वाई ड्राइव का मे बी, या स्टॉर्म फाइबर, या उसके अलावा जो है वो मेरा बिजली का बिल भी हो सकता है। और पर्सनल डिटेल में मैं अपने घर का जो एड्रेस है उसकी भी वेरिफिकेशन करवाऊंगा, जिसमें मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है अगर उसके ऊपर मेरे घर का एड्रेस है तो वो उसकी वेरिफिकेशन उसके थ्रू हो जाएगी। तो आइडियली स्पीकिंग, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या CNIC, पाकिस्तान के लिए रिकमेंडेड इज पासपोर्ट। सेकंड नंबर पर मेरे घर के एड्रेस की वेरिफिकेशन, वो मेरे बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो एड्रेस लिखा था उससे। अच्छा, थर्ड नंबर पर बैंक स्टेटमेंट, क्या मैंने 2 महीने बैंक चला के बैंक स्टेटमेंट निकलवा के बैंक अकाउंट बंद तो नहीं कर दिया। तो बैंक का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको बैंक से चाहिए होगा, जिस पर ऑपरेशन मैनेजर के साइन होते हैं।
जिसमें वो बताते हैं कि ये अकाउंट नंबर, ओनर का नाम अवैस अमीन और एड्रेस उसका ये है, ये अभी करंटली वर्किंग स्टेटस में है। तो ये चीज़ें आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन और आपकी डिटेल्स जो घर की एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए है। अगर आप बिजनेस लेट्स से यूके से साइन अप कर रहे हैं या यूएसए से कर रहे हैं, या आप इंडिविजुअल की बजाय एक बिजनेस की डिटेल्स के ऊपर साइन अप कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल की वेरिफिकेशन तो करवानी ही करवानी है, साथ उस बिजनेस के एड्रेस की भी वेरिफिकेशन होगी। उसके 2-3 तरीके हैं। एक अमेजोन अभी इसमें भी फर्दर आएगा, आपको पोस्टल कोड भी भेजता है आपके एड्रेस पे और आपको वो कोड इधर मेंशन करना पड़ता है। या दूसरे नंबर पर अमेजोन आपको कहता है कि अपने बिजनेस के प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए उसका कोई यूटिलिटी बिल सबमिट करवाओ, तो उसको करवा के आप उसकी भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अच्छा, ये अब वो वही एड्रेस वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस आ गया, जिसमें एक पोस्ट कार्ड जिसमें कोड होगा वो आपके एड्रेस पे मेल किया जाएगा। और कुछ केसेस में अमेजोन पूछता है, जब मैंने साइन अप किया पाकिस्तान से तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ कुछ केसेस में अमेजोन पूछता भी है। तो इन आइदर केस जैसे ही कार्ड आपके पास है उसके ऊपर जो कोड हो आप उसको मेंशन कर दें। अच्छा, ये यहाँ पर कोड की एक्सपेक्टेड डिलीवरी आ रही है, कब तक होगा, और आपने कोड इधर एंटर कर दिया। और इन डिटेल्स के बाद आपका सरस सेंट्रल अकाउंट जो है वो साइन अप हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपका सरस सेंट्रल का अकाउंट साइन अप हो जाएगा तो नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस में हम सरस सेंट्रल को अंदर से देखेंगे और उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, हर उसमें ऑप्शन को कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे ही आपका अकाउंट साइन अप होगा तो राइट अवे अमेजोन आपको वीडियो कॉल फॉर कंफर्मेशन भी कहेगा। ये अमेजोन ने रिसेंटली शुरू किया है, जिसमें अमेजोन आपके साथ कोई स्केड्यूल अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करेगा और उसमें आपको इसी तरीके से कैमरे के सामने बैठना होगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो कैमरा वो इतनी क्वालिटी का हो मिनिमम, कि आपको आपकी डिटेल्स को, आपकी शक्ल के फीचर्स को प्रॉपर्ली, या कोई डॉक्यूमेंट आप दिखाएं तो प्रॉपर्ली देखा जा सके। अच्छा, उसमें अमेजोन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे सिंपल अकाउंट की डिटेल्स पूछेगा। आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पासपोर्ट का नंबर क्या है, और आप देख के भी बता सकते हैं, कुछ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा वो रिप्रेजेंटेटिव आपसे आपका पासपोर्ट या जो भी आपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करवाया है, वो डॉक्यूमेंट आपको कहेगा कि अपने चेहरे के साथ रखें और वो मैच करेगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट और बंदा सेम है। और राइट अवे उसके बाद आपको विद इन 30-40 मिनट्स या मे बी मैक्सिमम 2-3 आवर्स में कंफर्मेशन आ जाती है। ये तो अब अपवर्क के लेवल पे भी ये चीज़ होने लग गई है, जिसमें इंडिविजुअल को एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपवर्क, जिसमें इंडिविजुअल की डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। तो उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पर एक्टिव एंड फंक्शनल हो जाएगा और आप अपने अकाउंट के ऊपर सेलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फर्दर शेयर करें, और डेफिनेटली अपकमिंग वीडियोस के लिए वेट करें। एज सुन एज पॉसिबल उन सबको साथ साथ रिलीज किया जाता रहेगा। शुक्रिया।